जब सरकारें जनहित से अपने आप को हटने लगती हैं तो उनको इस तरह के राजनीतिक झमेले, राजनीतिक हमले झेलने ही पड़ते हैं। सामान्य सी बात थी। पिछले दिनों यमुना का पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहता रहा, लगा उसने राहत भी लोगों को दी, लेकिन फिर भी लोग स्थिति आ गई कि दोबारा से पानी उन इलाकों में भर गया जहां जो पहले वह स्वाभाविक रूप से यमुना के प्रवाह का क्षेत्र होता था, वाटर इनकैचमेंट एरिया होता था। लोग घुस गए वहां, तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा। उन नदियों के उस जो उनका असर है उससे आप बच नहीं सकते। यही स्थिति है। सवाल यह है कि एक संसदीय लोकतंत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारा देश संसदीय लोकतंत्र है। आप संसद की अवहेलना करेंगे एक बड़े मसले पर जिसपे पूरा पूरा देश जूझ रहा है, दुनिया के तमाम देश इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, और सरकार उस पर मौन रहेगी। और सवाल यह है कि ये जो एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि मणिपुर पे चर्चा करने वाले लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहां वहां की बात क्यों नहीं करते? ये कभी नहीं हुआ। जिस समय जब पिछले दिनों निर्भया की बात उठाई थी, उस दौरान सरकार ने ये नहीं कहा कि इन राज्यों में भी तो इस तरह घटनाएं हुई हैं, उसकी बात क्यों नहीं की जाती? उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर के जो लोगों में रोष है वो जायज है। सवाल है कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप मणिपुर की उस घटना के चिंता व्यक्त करने के बजाय, लोगों में विश्वास बहाल करने के बजाय, अगर आप अन्य राज्यों का हवाला देंगे और उस घटना को असर को कम करने का प्रयास करेंगे तो स्थितियां बनेगी। हालत क्या हो गई कि अब आप ये नहीं, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। अब किसी प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं कर सकते, उसी पर चर्चा होनी है। और इस अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय के बाद ही आप कोई कार्रवाई करेंगे। या इस सरकार, सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि सबसे पॉपुलर सरकार है, सबसे पॉपुलर मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उसको अपने अभी तक के 2 कार्यकाल के दौरान 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है सरकार के कामकाज के ऊपर। मणिपुर पर चर्चा करने के बजाय अब सरकार के पूरे कामकाज के ऊपर वो जेरे बहस होगी, तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। यह सरकार के काम करने के तरीके पर एक बड़ी गंभीर टिप्पणी है संसद में और की कार्रवाई में। और ये 28 अब तो है ना, ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है पूरे देश में अब तक जो हुआ है। और मैं मतलब मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, मोरारजी देसाई के खिलाफ वो पास हुआ था, बाकी तो लोग इस्तीफा देके चले गए। केवल ये स्थिति आपकी आ गई और आप जवाब दीजिए सरकार लोगों के बीच में। अगर विपक्ष मजबूर हो जाए सरकार से जवाब पाने के लिए कि अविश्वास प्रस्ताव है, तो सरकार किस तरह से संसद चलाना चाहती है? सरकार देश के सामने जो मुद्दे हैं उस पर किस तरह के लोगों को विश्वास में लेना चाहती है? ये कोई तरीका? आज जो विपक्ष में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, खड़गे साहब ने, कितने उनके मन में पीड़ा थी, क्या आप उनका माइक बंद कर देंगे? कोई विपक्ष का नेता अपना सवाल उठाएगा तो आप शोर मचाना शुरू कर देंगे। शोर बचा करके आप हासिल क्या कर लेंगे? केवल ये बताएंगे कि आप कितने कमजोर हैं। ये मानव मनोविज्ञान है राजीव जी, कि जब आप अपने से मजबूत आदमी से लड़ नहीं पाते हैं तो उसको केवल गाली देते हैं, आप उसके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह भय से ग्रसित व्यक्ति बहुत तेज से शोर मचाता है। बिल्कुल। आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी शोर नहीं मचाता। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अगर अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए सक्षम है तो अडिग खड़ा रहता है कि ठीक है, आइए हम आपसे निपट लेते हैं, जो भी होगा मैं आपका प्रतिकार कर लूंगा। लेकिन ये डरा हुआ मनोविज्ञान है, डरी हुई मानसिकता है। क्यों आप चिल्ला रहे हैं? अगर आपके विपक्ष का नेता कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि मणिपुर क्यों नहीं जा पाए, मणिपुर की स्थितियां क्यों हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों उस सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? दरअसल है क्या कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो इनके एजेंडे के अनुसार हो रहा है। जिस राजनीति के लिए लोग जाने जाते हैं, जिस राजनीति को एक करना चाहते हैं, उसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इस एजेंडे पर पूरा देश चलने वाला नहीं है। इनको लगता है कि हम चला लेंगे, लेकिन यह देश चलने वाला नहीं है। यह देश अस्तित्व में विश्वास करता है, अपने लोगों में विश्वास करता है। जो लोग यह सपना देखते थे कि विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता, केंद्रीय एजेंसियों से डरा के, धमका के, लालच देके, प्रलोभन देकर के उनको एक पास नहीं आने दे रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है कि ये पूरा का पूरा इंडिया दल समूह एक साथ है।
यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद का इन्होंने निलंबन किया है, उनका लगातार तीसरे दिन, हमारे ख्याल से चौथा दिन होगा, उनका धरना चल रहा है और लगातार इंडिया दल समूह के नेताओं के समर्थन में। कितना बड़ा मजाक है ये कि अब तक 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, मैंने यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान जितने सांसद सदन से निलंबित किए गए, उससे 2 गुना ज्यादा सांसद 2014 से अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। संसद के प्रति, संसद की कार्रवाई के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति आपका यह रवैया है। और राजीव जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने दलों के नाम लिए, कि जो दल अभी एनडीए में नहीं है और इंडिया में भी नहीं है, यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उन दलों के लिए जो चुन नहीं रहे अपने आप को कि उनको जाना कहां है। आज की स्थिति है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक रास्ता नहीं चुनते हैं तो जो आपका मतदाता है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाता उस दल समूह के साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और मतदाता इस बात का लगातार संकेत दे रहे हैं, ये जो राजनीतिक दल है सोच रहे हैं कि वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे तो जनता मान लेगी कि आप इंडिया दल समूह के साथ हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी ने इस बात को बता दिया। कर्नाटक में लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो, और जनता दल एस कांग्रेस के साथ भी नहीं आ रहा था और बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा था। जनता दल एस के मतदाताओं ने जनता दल एस का साथ छोड़ दिया, जो उनके स्थापना काल के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे, कभी नहीं छोड़ा था उनको। उन किसानों ने, उन अल्पसंख्यक मतदाताओं ने, उन व्यापारियों ने कभी अपने मैसूर ओल्ड मैसूर में उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इतना बड़ा जन समर्थन का गिर जाएगा उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। यह मजबूरी तेलुगु देशम की भी है, यही मजबूरी बीआरएस की भी है, यही मजबूरी वाईएसआर कांग्रेस की भी है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसको अल्पसंख्यक आप कहते हैं, वो कंसोलिडेट है, वह किसी के साथ जाने वाला नहीं है। ये मायावती जी की भी स्थिति यही है। मायावती जी क्यों करेंगी 4 विधानसभा चुनावों के बाद? मायावती जी अपना जन समर्थन कितना उनका गिरा हुआ है आपके सामने है। वो 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ी, 10 लोकसभा की सीटें जीत की गई, और जिन लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव जीते थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का असर देख लीजिए आप क्या हुआ। क्योंकि बड़ा वर्ग समूह आपको छोड़ के चला गया। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करके आगे बढ़े हैं, आप सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए आप आगे बढ़े हुए हैं। और अगर आप अपने उस राजनीति पे आगे बढ़ते नहीं रहेंगे और ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की राजनीति के समर्थन में भी दिखाई पड़ेंगे, तो आपका मतदाता आपका साथ छोड़ देगा। यह स्थिति मैंने उन दल विशेष के लिए है कि आप किसी के साथ जाइए, लेकिन आपको यह चुनना पड़ेगा कि आप कहां हैं। अगर आप किसी के साथ नहीं हैं, गोया कि आप सत्ता के साथ हैं, आप मजबूत आदमी के साथ हैं। और अगर आप सत्ता के साथ हैं तो सत्ता के खिलाफ का जो राजनीतिक माहौल है उसका परिणाम तो आपको झेलना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। अच्छी केवल बात यह है कि इंडिया दल समूह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल बनाया है और वो लगातार कायम है और आक्रामक है। सरकार अपने तमाम चीजों को लेकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं? आप ये सामान्य कानून व्यवस्था का सवाल है। यह सवाल यह है कि 2 वर्गों के बीच में, जो 2 समूहों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई, इसको कौन बहाल करेगा? और आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि अगर आप मेघालय से मैती समाज के लोगों को निकाल करके दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, यह सरकार की स्वीकारोक्ति है कि यह समूह अन्य राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं मेघालय के, मणिपुर के, वह सुरक्षित नहीं है। आखिर ये हालात अगर पैदा होते जा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनेगी? और क्या ये हालात पैदा करके एक बेहतर राजनीतिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं आप? क्या समाज को बांट करके, समाज के बीच में लोगों के बीच में विश्वास का भाव पैदा करके आप इस तरह के भाव पैदा कर सकते हैं? जो बहुसंख्यक की राजनीति कहां इसको स्वीकार कर ले रहा है? सहअस्तित्व की जीवन शैली अपनाने वाले हम लोग, इसको सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो राजनीतिक सवाल पैदा किया विपक्ष ने, ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और इस बहस के दौरान इस सरकार के ऊपर जो हमले होंगे वह इसकी विश्वसनीयता को और कम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वसनीयता कम होगी। और साथ साथ पूर्वोत्तर का जिक्र भी आप कर रहे थे, पूर्वोत्तर के